गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टर्म तक हम लोग पढ़ चुके थे कि ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किन किन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और क्या एविडेंस था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का क्या एविडेंस था। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं ग्लूकोज का। ये रहा कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, लिखने की जरूरत नहीं, कार्बन नंबर 5 और ये रहा CH2OH। ये रहा H, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा OH। थर्ड नंबर पे आपको मालूम है OH, ये रहा H, H, ये रहा OH। ये रहा हमारा ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। आपने एक टॉटोमेरिज्म पढ़ी होगी 11th में। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, इस फंक्शनल ग्रुप से ये इस फंक्शनल ग्रुप का ये वाला जो हाइड्रोजन है, नॉर्मल टॉटोमेरिज्म की बात कर रहा हूं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें जो टॉटोमेरिज्म की आवश्यकता पड़ती है वो रिंग चेन टॉटोमेरिज्म की आवश्यकता पड़ती है, रिंग टॉटोमेरिज्म की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल टॉटोमेरिज्म समझाता हूं। ये वाला हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। ये वाला हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, O के पास, और इसका डबल बॉन्ड इसके बीच में आ जाएगा, समझो ना। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना एसिडिक हाइड्रोजन, ये चला जाता है इसके पास, O के पास, और ये वाला बॉन्ड ये इधर आ जाता है। ये वाला हाइड्रोजन इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। इसको कहते हैं नॉर्मल टॉटोमेरिज्म। जनरली ये अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये हाइड्रोजन माइग्रेट करता है इस O की तरफ और इस O का जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाता है। बट मैं आपको बता रहा हूं यहां कौन सी टॉटोमेरिज्म होती है, रिंग टॉटोमेरिज्म। क्या होती है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन का वाला ये वाला हाइड्रोजन जिस पर मैं लिख रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस O के पास, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस O के पास। तो जैसे ये हाइड्रोजन इस O के पास जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही OH में कन्वर्ट होगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम होगी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। नहीं समझे, जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास गया, जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास गया, ये हाइड्रोजन इसके पास गया तो ये तो हो गया OH, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। चलो बनाते हैं CHOH, समझते हैं। ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 HOH, कार्बन नंबर 3 OH H, कार्बन नंबर 4 HOH, कार्बन नंबर 5 H, कार्बन नंबर 6 CH2OH। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में देखो जरा, मैंने क्या बोला, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास, O के पास, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू OH, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में रिंग की फॉर्मेशन। अच्छा आप बोलेंगे ये काम तो फोर्थ नंबर का कार्बन भी कर सकता था, बट अगर बेटा फोर्थ नंबर का कार्बन करता तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनती। अभी कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है। अब जरा समझो, इसमें कितने कायरल कार्बन थे, इसमें कितने कायरल कार्बन थे, 1 कायरल कार्बन था, 2 कायरल कार्बन थे, 3 कायरल कार्बन थे, 4 कायरल। जब आप इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, 1 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है, 5 कायरल कार्बन है। अंतर आ गया, इसमें कितने कार्बन है कायरल, इसके अंदर 5 कायरल कार्बन है, इसके अंदर 5 कायरल कार्बन है, इसके अंदर 5 कायरल कार्बन है। इस ओपन स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है। अगर OH इस रिंग के अंदर हो, अगर OH अंदर की तरफ हो रिंग के, तो इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं जब OH जो है ना वो अंदर की तरफ हो। और अगर OH बाहर की तरफ हो, जैसे ये लगा दिया मैंने, ये मैंने बाहर लगा दिया, फिर सेकंड नंबर का कार्बन, थर्ड नंबर पे रोटेशन आपको मालूम है चेंज, फोर्थ पर वही,
फिफ्थ पर H, इन दोनों के बीच में रिंग, और ये रहा CH2OH। इस बार देखो इस रिंग के बाहर की तरफ है ना OH, इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। आपको बता दूं ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल का मतलब है जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से ईथर भी जुड़ा। ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिससे OR भी जुड़ा हो और OH भी जुड़ा हो, OR भी जुड़ा हो और OH भी जुड़ा, इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अगर OH अंदर की तरफ आए तो अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर OH बाहर की तरफ जाए तो बीटा डी ग्लूकोज। तो बताओ कौन सा वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है? कौन सा वाला कार्बन है? ये वाला कार्बन जो नंबर 1 है, ये वाला कार्बन एनोमेरिक होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन होता ही नहीं है। तो एनोमर्स के बारे में किसने बताया? एनोमेरिक कार्बन। अगर आप एनोमेरिक कार्बन पर H और OH की रोटेशन बदल दोगे, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा कार्बन होता है? फर्स्ट कार्बन होता है। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन सा कार्बन होता है? फर्स्ट कार्बन होता है, उसको कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। और उस पर OH अगर रिंग के अंदर की साइड हो तो उसे कहा जाता है अल्फा, और अगर उसमें OH बाहर की तरफ हो तो उसे बोला जाता है बीटा। This is the open structure of glucose. This is called alpha D glucose. This is called beta D glucose. बहुत आसान है। ये वाला H इसके पास गया, इस O के पास, ये वाला H इस O के पास गया, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया। अरे ये वाला हाइड्रोजन इसके पास गया, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास गया। मेरी बात समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझो। मेरी बात ये है कि ये वाला हाइड्रोजन इसके पास गया, O के पास, ये वाला हाइड्रोजन इस O के पास गया, भेज दो। इस O के पास भेज दिया आपने हाइड्रोजन, आप समझो ना, ये हाइड्रोजन आपने इस O के पास भेज दिया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू OH, और ये O और इसके बीच में बॉन्ड बन गया। इसको बोला जाता है क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर। समझ गए ना? अच्छा अब सुनो मेरी बात, ये तो था कौन सा स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज समझ में आ गया। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन होता है ग्लूकोज में। एनोमर्स भी एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर है, ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। अरे ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। इसमें कार्बन नंबर 1 पर H और OH की रोटेशन बदल दी जाए, अगर आप कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 4 पे अगर H और OH की रोटेशन बदलेंगे तो ईपीमर्स क्रिएट होंगे। ईपी1 भी डाइस्टीरियोमर है, बट वो कार्बन नंबर 2, 3 और 4 पर H और OH की रोटेशन बदलने से होता है। बट अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 1 जो कि एक एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन का मतलब हेमी एसिटाइल कार्बन। हेमी एसिटाइल कार्बन का मतलब है जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से ईथर भी जुड़ा है, OR भी जुड़ा है। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से OR भी जुड़ा है, ऐसा कार्बन हेमी एसिटाइल कार्बन कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? और अगर आप ये चीज वापस कर दोगे, ये चीज उल्टा, अगर मान लो आप फिर से लौटा दो H, तो ये कहानी फिर से वही हो जाएगी। अरे भाई ये अल्कोहल का जो OH है, ये H दोबारा से अगर ऑक्सीजन को मिल जाएगा तो ये कहानी हो जाएगी ना। अरे भैया ये H जो लिया था वो H वापस कर दो इस ऑक्सीजन को, तो ये फिर से ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझो ये रही कहानी। हेमी एसिटाइल कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। उस पर रोटेशन अगर आप बदलोगे तो एनोमर्स जनरेट होते हैं, और उस पर OH अगर अंदर की तरफ होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, उसमें OH बाहर की तरफ होगा तो बीटा डी ग्लूकोज होगा। इनको एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। हेमी एसिटाइलिक कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। बच्चों याद रखो, ग्लूकोज के अंदर ये कार्बन पहला नंबर का कार्बन होता है, फ्रक्टोज में ये कार्बन सेकंड नंबर का कार्बन होता है। पहले इतना तो सीखो। तो एनोमेरिक कार्बन कौन से नंबर का कार्बन है? फर्स्ट नंबर का कार्बन है। उस पर OH अगर बाहर की तरफ है तो बीटा, और अंदर की तरफ है तो अल्फा। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, एंड दिस इज ओपन स्ट्रक्चर। अगर मैं ये वाला H, अगर मैं ये वाला H इसको वापस कर दूं तो ये दोबारा से ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वाला H मैं इसको वापस कर दूं तो ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, आपको बताता हूं कि क्या रीजन है कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। 6 मेंबर्ड रिंग बनती है बेटा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती 6 मेंबर्ड रिंग। अब सुनो मेरी बात, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बना लो। देखो जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है? H OH, सेकंड नंबर पे OH, थर्ड नंबर पे OH, फोर्थ नंबर पे OH, फिफ्थ नंबर पे, सिक्स्थ नंबर पे
ये ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? हेमीएसिटल। हेमीएसिटल क्यों है? OH से भी जुड़ा है, OR से भी जुड़ा है। अब सुनो, जो रिएजेंट जो रिएजेंट जो रिएजेंट जो रिएजेंट इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगे ओपन स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगे ओपन स्ट्रक्चर में, जो रिएजेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में ब्रेक कर देंगे वो तो एल्डिहाइड की रिएक्शन देंगे, वो तो एल्डिहाइड की रिएक्शन देंगे। वो तो एल्डिहाइड की रिएक्शन देंगे। जो रिएजेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगे वो तो एल्डिहाइड की रिएक्शन देंगे। जो रिएजेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगे वो तो एल्डिहाइड की रिएक्शन देंगे। और जो ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप मिल ही नहीं पाएगा। अच्छा भाई, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये दोबारा से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो ये एल्डिहाइड की रिएक्शन दे देगा। और जो रिएजेंट इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, कौन कौन से रिएजेंट? 2,4-DNP वीक रिएजेंट है, NaHSO3, और स्किप रिएजेंट, ये इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में ब्रेक नहीं कर पाते। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में ब्रेक नहीं कर पाते। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में ब्रेक नहीं कर पाते। वो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ये है, अगर मान लो कोई रिएजेंट इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे तो किस में ब्रेक कर देगा? ओपन में। कैसे ब्रेक करेगा? ये H दोबारा से अगर इस ऑक्सीजन को मिल गया तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो इसकी प्रॉपर्टी शो कर देगा। बट अगर जो रिएजेंट, जैसे ये वीक रिएजेंट है 2,4-DNP, NaHSO3, स्किप रिएजेंट, ये इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। जब इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा नहीं, एल्डिहाइड मिलेगा नहीं तो ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगे। मैंने लिखा ना, जो रिएजेंट, कौन कौन से रिएजेंट, जैसा समझो ना, HCl हुआ, NH2OH हुआ, ठीक है, और NH2OH हुआ, रेड फास्फोरस HI हुआ, ये सब वो रिएजेंट हैं जो इस ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगे। ओपन स्ट्रक्चर में ब्रेक कर देंगे तो वो एल्डिहाइड की रिएक्शन देंगे। बट ये जो रिएजेंट है 2,4-DNP हुआ, NaHSO3 हुआ, स्किप रिएजेंट हुआ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। समझ में आया रीजन? तो जो रिएजेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगे, वो सारी एल्डिहाइड की रिएक्शन शो करेंगे, और जो ब्रेक नहीं कर पाएंगे वो एल्डिहाइड की रिएक्शन शो नहीं करेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? ग्लूकोज का हावर्थ। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये जो हावर्थ स्ट्रक्चर है ये बनाया गया था पायरान से। किससे बनाया गया था? पायरान। 6 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। जो OH राइट साइड होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो OH राइट साइड होता है वो नीचे की तरफ, और जो OH लेफ्ट साइड होता है वो ऊपर की तरफ। समझ गए? ये रही पायरान रिंग, इस तरीके से दिखा दी गई है। ये वाला कार्बन होता है हेमीएसिटाइल कार्बन। ठीक है,
ये रहा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। आप समझो, मेरी बात समझो, जो अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, जो आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें ऑक्सीजन जो होता है, जो वर्टिकल रिंग होती है, ऑक्सीजन जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ, और जो ग्रुप होते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वो आगे की तरफ होते हैं, ऐसे पॉइंटेड। नहीं समझे? जो आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था ना, जो ऑक्सीजन रिंग बनाई थी, वो पीछे की तरफ होती है, ऐसे ऑक्सीजन की रिंग पीछे की तरफ होती है, और वो ग्रुप के काम की तरफ निकले होते हैं, ऐसे निकले होते हैं। उस रिंग को उठा के ऐसे रख दिया गया। अरे अभी आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो ये ऑक्सीजन पीछे की तरफ था, वर्टिकल लाइन जो होती है वो पीछे की तरफ होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे निकली होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप होते हैं वो ऐसे निकले होते हैं, पॉइंटेड टुवर्ड्स, और जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। तो पीछे की तरफ ऑक्सीजन है, आगे की तरफ ये ग्रुप निकले हुए हैं, तो उस ऑक्सीजन यहां पर जो है उसको ऐसे रख दिया गया है, वो स्ट्रक्चर है ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, अब आपको बनाना है, मान लो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, आपको बनाना है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बोला जाता है इनको। अब आपको बनाना है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा में OH किस तरफ होता है? अल्फा में OH किस तरफ होता है? फर्स्ट कार्बन पर राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, तो कैसे लगाओगे? OH H, OH थर्ड पे चेंज, OH फोर्थ पे OH, ये रहा CH2OH, बाकी जितनी पोजीशन रह गई इन पे H जोड़ दो। ये रहा स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बहुत आसान है, बार बार साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है ना, बार बार साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है। बीटा बनाना है, बीटा बनाना है, बीटा बनाना है, अब यहीं पे बना दो बीटा, कुछ नहीं करो, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बनाना है। H और OH की रोटेशन बदल दो, ये हो गया बीटा डी, बीटा डी हो गया। बीटा को याद रखना बड़ा आसान है, फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर की तरफ, बाकी सारे OH एक दूसरे के एंटी होंगे, OH 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 सब एक दूसरे के एंटी होंगे, देख लो ना, OH 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 OH, याद नहीं करना, बड़ा आसान है। बीटा डी देखो कितना आसान है, फिर से समझो। ये बना दिया मैंने, बना दिया, ये रहा पहला कार्बन, ये वाला कार्बन कहा जाता है हेमी एसिटाइलिक, इसी से OH जुड़ा, इसी से ईथर जुड़ा है, OH अब जोड़ा, जोड़ो यहां पर, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा OH, और ये रहा CH2OH। अब जितनी पोजीशन रह गई इस पर H जोड़ दो। ये वाला कौन सा बन गया? अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, और ये बन गया बीटा डी। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक हावर्थ स्ट्रक्चर बोला जाता है, बड़ा आसान है। 6 मेंबर्ड रिंग बना लो इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, इस कार्बन को 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो। जो OH राइट साइड है उसे नीचे दिखाओ, जो OH लेफ्ट साइड है उसे ऊपर दिखाओ। ये दोनों हो गए अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, बना लोगे ना? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, रफ कर दूं? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बना दिया। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बना दिया ना? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बना दिया ना? समझ ही नहीं रहे। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बना दिया। अच्छा, अब तुम्हें समझ में आएगा कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट क्यों रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सियलामीन के साथ। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट क्यों रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सियलामीन के साथ? ये मैंने बना लिया स्ट्रक्चर, है ना? अब इसकी रिएक्शन कराओ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बताओ क्या बनेगा, जरा बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा CH2OAC H, OAC H, OAC H,
HOAC और ये OAC, ये बन गया ना ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। रीजन बता रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन गया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन गया, बन गया ना ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। क्या बताओ इसके अंदर हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री है? बताओ। अब यहां पर हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री है? अरे हेमी एसिटाइल ग्रुप में OH ही नहीं है, OH ही नहीं है हेमी एसिटाइल के पास। तो जब हेमी एसिटाइल कार्बन के पास OH ही नहीं है तो हाइड्रोक्सिल अमीन इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा ओपन स्ट्रक्चर में, और जब इसमें ओपन स्ट्रक्चर में इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो वो प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज शो नहीं करेगा। भैया इसमें हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री नहीं है बेटा। हेमी एसिटाइल में क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए। OH का अगर हम H दोबारा से इस ऑक्सीजन को दे दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो इसमें हेमी एसिटाइल कार्बन में OH है ही नहीं, मतलब हेमी एसिटाइल कार्बन फ्री नहीं है, हेमी एसिटाइल कार्बन फ्री नहीं है। और हेमी एसिटाइल कार्बन अगर फ्री नहीं है तो फिर वो ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा ओपन स्ट्रक्चर में। अरे भाई ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए OH का H अगर हम उस ऑक्सीजन को वापस दे दें रिंग वाली को तो हमारा दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। अब यहाँ पर OH ही नहीं है हेमी एसिटाइल में, तो इसका मतलब वो फ्री नहीं है। और जब वो फ्री नहीं है तो वो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आज हमारा यहाँ तक का पोर्शन खत्म हो गया प्यारे बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगले टर्म पे मैं और पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।